सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं IRFC के बारे में एंड साथ में हम लोग बात करेंगे RVNL के बारे में। दोनों कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स हमें नज़र आया हुआ है। तो चलिए एक एक करके दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ अगर आप देखोगे तो हम लोग बात करेंगे IRFC के बारे में, जो कि कंपनी क्या करता है, इंडियन रेलवे को कंपनी क्या करता है, फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है। और यही कंपनी का बिजनेस नज़र आ रहा है, फाइनेंस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है। अभी देखिएगा 79 रुपीज़ के आसपास हमें कल के दिन IRFC कंपनी की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। एक्चुअल बेसिस के पर गिरावट अगर दोस्तों कंपनी के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% के आसपास गिरावट हुआ। अभी मेन रीज़न जो हमें कंपनी के अंदर 2.5% का जो गिरावट हुआ, उसमें से 0.70 अगर आप निकाल दोगे, 0.70 अगर आप निकाल दोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर दोस्तों कुछ भी दोस्तों गिरावट नहीं हुआ। यानी कि जो 2 रुपये 10 पैसे से अगर आप इसके अंदर से 70 पैसे को अगर निकाल दोगे तो 1.20 इतना कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज़ के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ है, 1 रुपये का गिरावट हुआ है। अब ये मैंने 0.70 पैसे को माइनस क्यों किया, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि IRFC का 15 सितंबर को यानी कि कल के दिन हमें कंपनी का डिविडेंड रिगार्डिंग एक्स डेट नज़र आया हुआ था। तो जो भी कंपनी का डिविडेंड रिगार्डिंग एक्स डेट होता है, तो जो पॉइंट्स कंपनी के अंदर जो गिरता है, उन पॉइंट्स में से अगर आप जो डिविडेंड जो अमाउंट है वो अगर निकाल दोगे तो उतना दोस्तों फ्लैट हमें कंपनी गिरावट होता है। यानी कि जो कंपनी डिविडेंड अपना जो पेश करता है, जितना कंपनी रुपीज़ के अंदर डिविडेंड देगा उतना ही हमें शेयर प्राइस से दोस्तों वो माइनस हमें हो जाएगा। यानी कि प्राइस एडजस्टमेंट जो भी कंपनी का डिविडेंड का एक डेट होता है, उस दिन हमें प्राइस एडजस्टमेंट हर एक कंपनी के अंदर नजर आता है, जो भी कंपनी का डिविडेंड का एक डेट होता है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो IRFC कंपनी के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं हुआ, कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ। पिछले एक महीने का भी अगर आप डेटा देखोगे तो पिछले एक महीने में भी कंपनी ने 66% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हुए दे चुकी है। और इसी कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का IRFC कंपनी का ही मैक्सिमम का डेटा देखोगे तो 219% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। अभी क्यों कंपनी के अंदर IRFC कंपनी के अंदर रैली क्यों आ रही है, उसका रीजन है RVNL। तो RVNL कंपनी का भी दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो कल के दिन कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें RVNL कंपनी के अंदर भी नज़र नहीं आया। अभी मेट्रो नॉन मेट्रो सेगमेंट से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से रेलेवेंस रिगार्डिंग RVNL कंपनी को ढेर सारे दोस्तों प्रोजेक्ट्स मिलते जाते हैं। एंड करंट बेसिस की पर अगर आप देखोगे तो ढेर सारे जो ऑर्डर है वो अभी भी दोस्तों पेंडिंग है, जो कि और हमें आने वाले फ्यूचर में RVNL कंपनी को मिल सकते हैं, क्योंकि रेलवेज रिगार्डिंग कंपनी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। एंड करंट बेसिस की पर ऑर्डर आना स्टार्ट हुआ है। ऑर्डर के दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत बड़ी लाइन लग चुकी है, सिर्फ धीरे धीरे करके दोस्तों वो ऑर्डर हमें सैंक्शन हो रहा है। एंड जब भी वो ऑर्डर सैंक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको RVNL कंपनी को नज़र आ रही, IRFC कंपनी को नज़र आ रही है। अभी देखिएगा RVNL कंपनी को तो हमें मालूम पड़ा कि ऑर्डर मिल रहे इस तरीके से, इसी वजह से RVNL कंपनी को तेज़ी आ रही। लेकिन IRFC कंपनी के अंदर तेज़ी क्यों आ रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि कंपनी तो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती देखेगा। अभी अगर RVNL कंपनी को फंड चाहिए होगा तो फंड कौन प्रोवाइड करेगा, IRFC दोस्तों वो फंड प्रोवाइड करेगा। यानी कि इंडियन रेलवे को फंड हमें कौन प्रोवाइड करने वाला है, IRFC। तो RVNL कंपनी को बेनिफिट अगर आएगा तो IRFC कंपनी को भी बेनिफिट नजर आ जाएगा। वैसे ड्यूरिंग द मार्केट कल के दिन तो कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं आया, लेकिन उससे पहले दोस्तों ऑर्डर एक बहुत बड़ा अपडेट्स हमें आ चुका था। देखिएगा PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अनाउंस रेल प्रोजेक्ट्स विथ ओवर 6300 करोड़ इन छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों 6300 करोड़ का रेलवेज का प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है। तो जिसका बेनिफिट हमें RVNL कंपनी को नज़र आएगा, जिसका बेनिफिट हमें IRFC कंपनी को नज़र आएगा। अगर दोस्तों सेम गवर्नमेंट अगर अगले साल भी रिपीट होता है, आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, तो हम दोस्तों कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, लेकिन सेम गवर्नमेंट अगर अगले साल भी रिपीट होगा या फिर दोस्तों सेम गवर्नमेंट रिपीट होता है, तो जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया हुआ है प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग या फिर कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड करना है उसके रिगार्डिंग, तो वो और भी दोस्तों आने वाले फ्यूचर में सैंक्शन हो सकते बहुत ही जल्द।
लेकिन दोस्तों अगर गवर्नमेंट भी चेंज होता है तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वो गवर्नमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता है। तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट चेंज होगा नहीं होगा तो वो आगे बात है, लेकिन दोस्तों अभी कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है और यही बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में भी नजर आ सकता है। अभी देखिएगा दोनों कंपनी अच्छी, दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, IRFC कंपनी है या फिर RVNL कंपनी है, लेकिन करंटली इग्नोर करना फ्रेश बाइंग दोस्तों, बाइंग मत करना, करंटली बहुत ज़्यादा फंस सकते हो। ऑलमोस्ट टॉप पॉइंट के ऊपर इस हर एक कंपनी हमें ट्रेड कर रही है, तो करंटली फ्रेश बाइंग इग्नोर करना। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके चलना। लास्ट हम लोग कवर अप करेंगे जो 0.70 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट जो मिला है, जिसका एग्जिट हमें 15 सितंबर को नजर आया हुआ था। तो अभी लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट कब क्रेडिट होने वाला है, बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड का अमाउंट कब आने वाला है, तो एक डेट के बाद दोस्तों आप पकड़ सकते हो 10 दिन। एक डेट के बाद 10 दिन यानी कि 25 सितंबर से पहले, 25 सितंबर तक या फिर इससे पहले डिविडेंड का दोस्तों अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो सकता है।